वीके न्यूज पर मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। अतीक अहमद, इन दिनों ये नाम सबकी जुबान पर है और इसलिए आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक तांगे वाले का बेटा डॉन बन गया। साल 1979 की बात है। प्रयागराज तब इलाहाबाद हुआ करता था। यहाँ चाकिया नाम का मोहल्ला था। यहीं फिरोज अहमद रहा करते थे जो तांगा चलाकर परिवार का गुजर बसर करते थे। इन्हीं फिरोज का लड़का हाई स्कूल में फेल हो गया। उसे अमीर बनने का चस्का लग गया, इसलिए वो गलत कामों में मशगूल हो गया, रंगदारी वसूलने लगा। महज 17 साल की उम्र में हत्या का पहला आरोप लगा। उस लड़के का नाम था अतीक अहमद। अतीक अहमद कई महीनों से गुजरात की साबरमती जेल में बंद है। उस पर हत्या की कोशिश, किडनैपिंग जैसे सैकड़ों केस दर्ज है। अतीक अहमद न सिर्फ क्राइम बल्कि राजनीति की दुनिया में जाना माना नाम है। कुछ समय से अतीक अहमद का नाम गायब था, लेकिन अब एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। अतीक अहमद का नाम एक बार फिर से हत्या के मामले में जुड़ा है। अब उसका नाम उमेश पाल की हत्या में सामने आया है। उमेश पाल की हत्या हाल ही में हुई। उमेश पाल 19 साल पहले हुए राजू पाल हत्याकांड का मुख्य गवाह था। 25 जनवरी 2005 को राजू पाल की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में देवी पाल और संदीप यादव की भी मौत हो गई थी। इस हत्याकांड में सीधे तौर पर तत्कालीन सांसद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ का नाम सामने आया था। राजू पाल बहुजन समाज पार्टी के विधायक थे। प्रयागराज पुलिस कमिश्नर रमेश शर्मा ने बताया उमेश पाल पर हमला हुआ था। इसमें उनके 2 गनर संदीप निषाद और राघवेंद्र सिंह भी घायल हो गए थे। उमेश पाल को अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वहीं संदीप निषाद को भी वेंटिलेटर पर रखा गया था, लेकिन बचाया नहीं जा सका। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राघवेंद्र सिंह की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। बहरहाल उमेश पाल हत्याकांड में केस दर्ज कर लिया गया है। उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने अतीक अहमद, उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन, अतीक के भाई अशरफ, अतीक के 2 बेटों और करीबी गुड्डू मुस्लिम और गुलाम समेत 9 के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। इस मामले में प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद के दोनों बेटों समेत 14 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद और उसके परिवार के जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है, उनमें से 4 जेल में बंद है। अतीक अहमद साबरमती जेल में है, भाई अशरफ बरेली जेल में बंद है। अतीक का बड़ा बेटा मोहम्मद उमर लखनऊ जेल, तो छोटा बेटा अली अहमद प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। उसके 2 और बेटे अहजम और आबान भी पुलिस हिरासत में है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन बहुजन समाज पार्टी में है। अब आपको बताते हैं कि तांगे वाला का लड़का कैसे बना डॉन। अभी मैंने आपको बताया कि अतीक अहमद के पिता फिरोज अहमद प्रयागराज में तांगा चलाया करते थे। 10वीं में फेल होने के बाद अतीक अपराध की दुनिया में आ गया। उस समय पुराने शहर में चांद बाबा का दौर था। पुलिस और नेता दोनों चांद बाबा के खौफ को खत्म करना चाहते थे, लिहाजा अतीक अहमद को पुलिस और नेताओं का साथ मिला। लेकिन आगे चलकर अतीक अहमद चांद बाबा से ज्यादा खतरनाक हो गया। अतीक अहमद का खौफ बढ़ता ही जा रहा था। 1986 में पुलिस उसे उठाकर ले गई। ऐसा कहा जाता है कि उस समय इलाहाबाद के किसी कांग्रेस नेता से संपर्क किया गया। इस नेता की दिल्ली तक पहुंच थी। बस फिर क्या था, दिल्ली से फोन गया लखनऊ, लखनऊ से इलाहाबाद और अतीक अहमद छूट गया। हालांकि इसके बाद भी अतीक अहमद की मुश्किलें कम होने की बजाय बढ़ती गई। उसके पास बचने का तरीका सियासत ही था। 1979 में अतीक अहमद ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर इलाहाबाद पश्चिमी सीट से विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत गया। अतीक अहमद ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राजनीति की शुरुआत की। बाद में समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया और अपना दल में आ गया। अतीक 5 बार विधायक और 1 बार फूलपुर से लोकसभा सांसद चुना गया। यही खत्म नहीं हुई बाहुबली की कहानी, आगे देखिए। अतीक अहमद पर 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या की कोशिश, किडनैपिंग, रंगदारी जैसे मामले शामिल हैं। उसके ऊपर 1979 में चांद बाबा की हत्या, 2002 में नक्सन की हत्या, 2004 में मुरली मनोहर जोशी के करीबी बीजेपी नेता अशरफ की हत्या, 2005 में राजू पाल की हत्या का आरोप है। 2012 में उसने चुनाव लड़ने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी, लेकिन हाई कोर्ट के 10 जजों ने केस की सुनवाई से ही खुद को अलग कर लिया। 11वें जज ने सुनवाई की और अतीक अहमद को जमानत मिल गई। हालांकि उस चुनाव में अतीक अहमद जीत नहीं पाया। उसे राजू पाल की पत्नी पूजा पाल ने हरा दिया था। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी उसने समाजवादी पार्टी के टिकट पर श्रावस्ती सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी के दद्दन मिश्रा से हार गया।
लगातार दर्ज हो रहे मुकदमे की वजह से उसके राजनीतिक करियर पर भी फुल स्टॉप लगने का डर था। 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त अतीक अहमद जेल में ही था। उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में अगर बात करें तो अतीक अहमद ने 1996 में शाइस्ता परवीन से निकाह किया। दोनों के 5 बेटे हैं, मोहम्मद उमर, मोहम्मद अली, मोहम्मद असद, मोहम्मद अहजम और मोहम्मद आबा। इसके 5 में 4 बेटों का भी आपराधिक रिकॉर्ड है। 2 बेटे मोहम्मद उमर और मोहम्मद अली जेल में बंद हैं, जबकि 2 अहजम और मोहम्मद आबान पुलिस हिरासत में हैं। मोहम्मद उमर पर रंगदारी का आरोप है, उस पर 2 लाख रुपए का इनाम था। पिछले साल अगस्त में उसने सीबीआई के सामने सरेंडर कर दिया था। वहीं मोहम्मद अली पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज है। हाल ही में उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली। हालांकि इसके खिलाफ एक और क्रिमिनल केस है, इसलिए वो जेल से बाहर नहीं आया। जबकि 2 बेटों को उमेश पाल हत्याकांड के मामले में पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसे समझने के लिए थोड़ा आपको और पीछे जाना होगा। 19 साल पहले 2004 के लोकसभा चुनाव में बाहुबली नेता अतीक अहमद ने समाजवादी पार्टी के टिकट पर यूपी की फूलपुर सीट से चुनाव जीता। उस समय अतीक अहमद इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधायक भी था। अतीक अहमद सांसद बना तो विधायकी छोड़नी पड़ी। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने अतीक अहमद के छोटे भाई अशरफ को उम्मीदवार बनवाया, जबकि बसपा की ओर से राजू पाल मैदान में थे। उपचुनाव में राजू पाल की जीत हुई। राजू पाल पहली बार विधायक बने थे। 25 जनवरी 2005 को दिन दहाड़े गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में अतीक अहमद और अशरफ का नाम सामने आया। राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह उमेश पाल थे। उन्हें धमकियां भी मिलती थी, जिसके बाद अदालत के आदेश पर उमेश पाल को यूपी पुलिस की तरफ से सुरक्षा के लिए 2 गनर मिले। उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने आरोप लगाया कि 2006 में अतीक अहमद और उसके साथियों ने उनके पति को अदालत में उनके पक्ष में गवाही देने के लिए धमकाया था। हाल ही में राजू पाल हत्याकांड की सुनवाई से जब उमेश पाल और उनके 2 गनर घर लौटे, तभी उन पर यह हमला हुआ। हमलावरों ने पहले बम फेंका और फिर कई राउंड फायरिंग की। ये था डॉन अतीक अहमद का पूरा काला चिट्ठा। अब इस पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें वीके न्यूज़। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।